अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी मस्जिद के दरवाज़े के सामने खड़ा हूं जो सल्तनत मुग़लिया से पहले की है। और ये मस्जिद जब लोधी सल्तनत कायम हुई उस वक्त तामीर की गई थी और इस मस्जिद को तामीर करने वाले ज़ुल्फ़कार खान थे। तो नाज़रीन, चलते हैं इस मस्जिद के अंदर और इस मस्जिद की जो वजह शोहरत है वो आपको दिखाते हैं और साथ साथ आपको इसकी जो तारीख़ है वो बताते हैं। तो इस वक्त मैं ये जो इस मस्जिद का एंट्रेंस है इसके सामने खड़े होकर ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बाज़ार है, तो बाज़ार देखें, ये अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बाज़ार की जगह है। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर नाज़रीन ये जो बाज़ार है ये देखें, ये बाज़ार है और इस बाज़ार से इस मस्जिद तक जाने के लिए ये नीचे गहराई में बनी हुई है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं इन सीढ़ियों की तादाद तकरीबन 25 फुट ये मस्जिद जो है नीचे गहरी है। तो इस मस्जिद तक जाने के लिए ये उस वक्त सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और तो नाज़रीन चलते हैं इस मस्जिद के अंदर और इस मस्जिद की जो वजह शोहरत है, ये मस्जिद इतनी क्यों मशहूर है वो आपको दिखाते भी हैं और साथ आपको इसकी जो तारीख़ है वो भी आपको बताते हैं। तो देखें, मैं अभी इस मस्जिद का जो दरवाज़ा है वहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे पीछे आपको बाज़ार भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो मस्जिद है ये मस्जिद बिल्कुल इस बाज़ार से तकरीबन 25 फुट जो गहराई है वो वहाँ पर वाक़या है। तो बाकी मैं आपको मज़ीद नीचे लेकर चलता हूँ। इस मस्जिद का जाने के लिए ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो इस मस्जिद को जब तामीर किया गया था तो उस वक़्त भी ये मस्जिद इतनी ही गहराई में वाक़या थी जितनी कि अब है। तो बाकी आगे चल के नीचे आपको इस मस्जिद की जो लुक है वो दिखाते हैं और साथ साथ आपको इसकी फिर तारीख़ भी वो बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस मस्जिद के जो सहन है वहाँ पर आ चुका हूँ। मेरे पीछे आपको ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। इन्हीं सीढ़ियों से उतर कर मैं इस मस्जिद के सहन में पहुँचा हूँ। और ये देखें यहाँ पर कितनी ये जो मस्जिद है बाज़ार से तकरीबन 25 फुट नीचे गहराई में वाक़या है। और मज़े की बात यह है कि जब कोई बारिश वगैरह होती है तो इसका जो पानी है वो यहाँ पर नहीं रुकता। तो पानी की जो निकासी का सिस्टम है। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ, जो इस मस्जिद में वज़ू करने की जगह हैं वो यहाँ नीचे बनी हुई है। तो ये जो पानी है इसका जो इसकी निकासी आप है उसका एक प्रॉपर इसी तरह इंतज़ाम किया गया था जैसे इस मस्जिद को तामीर किया गया था तो उस वक्त भी बिल्कुल यही सूरत हाल थी। इसी तरह इसके पानी को एग्ज़िट करने का जो काम था वो उसी वक्त उस दौर का हुआ है। तो आज भी जो है वो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है। नाज़रीन, आपको इस मस्जिद की जब तारीख़ के बारे में बताते चलें, ये जो मस्जिद है इसको 1460 में बहलोल लोधी उसके दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। और इसको तामीर करने वाले ज़ुल्फ़कार खान थे और उस वक़्त लाहौर का जो गवर्नर था वो हयात खान थे। ये जो गवर्नर लाहौर के हयात खान थे इनके मतहत थे ज़ुल्फ़कार खान जिसने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। तो ये मस्जिद जो है इसकी वजह शोहरत यही है कि ये मस्जिद बाज़ार से तकरीबन 25 फुट नीचे गहराई में वाक़या है। इस मस्जिद की जो तामीर है उसके बारे में कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल्ला चुगताई अपनी किताब मसाजिद लाहौर में लिखते हैं कि ये जो मस्जिद है इस मस्जिद को हो सकता है कि किसी मंदिर की बाक़ियात पर तामीर किया गया हो, क्योंकि उस वक़्त जो मंदिर थे उनमें कुछ मंदिर जो थे वो ज़ेरे ज़मीन जिस तरह ये मस्जिद बनी हुई है इसी तरह की तामीर की जाती थी। तो ऐन मुमकिन है कि हो सकता है कि ये जो मस्जिद है किसी पुराने मंदिर की जो बाक़ियात थी उन्हीं की बुनियाद पर इस मस्जिद को तामीर किया गया हो। और ये मस्जिद जो है लाहौर में तामीर होने वाली जितनी भी मुग़लिया सल्तनत में तामीर हुई उन सब से पहली मस्जिद ये मस्जिद नीमी मस्जिद जिसको कहा जाता है, ये सबसे पहले की जो तामीर करदा मस्जिद है। और ये आज भी यहाँ पर अपने पूरे आहो जलाल के साथ मौजूद है कि जो पानी की निकासी है
उसके लिए एक प्रॉपर इंतज़ाम उस वक़्त का हुआ है जो अभी तक वर्किंग कंडीशन में है। तो इस साइड पर ये एक छोटी सी जो बनी हुई है, तो पानी जो है बारिश का हो या वैसे अगर कोई मस्जिद की सफाई वगैरह हो तो वो यहाँ से ज़ेर ज़मीन चला जाता है और यहाँ से फिर वो आगे एग्ज़िट हो जाता है। बाकी इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और इस मस्जिद को आपको अंदर से भी ज़रा दिखाते हैं। ये देखें, अभी दरवाज़ा ओपन करके नाजरीन, चूँकि मस्जिद है और इसमें मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा आहिस्ता मैं अभी अब मेरी आवाज़ आहिस्ता है। तो यहाँ पर देखें, ये वो चीज़ जो इसको ज़माना कदीमियत में लेकर चली जाती है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा जो टुकड़ा है ये ख़राब हुआ है, तो यहाँ से इसकी जो कदीमियत के आसार हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस साइड पर भी देखें, वही फ्रेस्को वर्क जो पहले किया जाता था येलो कलर में यहाँ पर देखें। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर जो है वो संगमरमर और इसके अलावा ये अल्लाह ताला के जो नाम थे इनको बाद में कलिंदा किया गया संगमरमर। माशाल्लाह बहुत प्यारी जो मस्जिद इसको काम किया हुआ है। बाकी इसके जो 3 गुंबद हैं इस मस्जिद के, ये इसका दाएं जानब वाला गुंबद है और इसके ऊपर सूरह रहमान जो है वो इस गुंबद के अंदर वो लिखी गई है। माशाल्लाह देखें जी, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये सारी जो सूरत रहमान है वो इस गुंबद के अंदर वो लिखी गई है। तो ये देखें। बाकी इसका जो मरकज़ी गुंबद है, मरकज़ी गुंबद इसका ये वाला है, इसके ऊपर कोई जो खताती वगैरह नहीं की गई और ये इसका एक संगमरमर का एक बना हुआ है, महराब बना हुआ है और ये यहाँ से वो इमाम मस्जिद बैठकर खुतबा वगैरह। और बाकी अभी ये क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो ज़्यादा मियाद हो चुकी हैं चीज़ें, इसकी वजह से ये थोड़ी सी अब ख़राब हो रही है। ये देखिए यहाँ पर। बाकी आपको ज़रा बाहर वज़ू की जो जगह हैं उसका भी दिखा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कमरे वगैरह बने हुए हैं जो यहाँ के जो रिहाइश है उसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो बाकी यहाँ पर ये जो जामिया क्रीमिया नीमी मस्जिद इसका नाम है, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, पीर तरीक़त ख्वाजा महबूबुर रहमान नक्शबंदी जदीदी। बाकी ये 11वीं शरीफ के रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये है जी जामिया मस्जिद नीमी।